स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है शब्द और पद। शब्द की परिभाषा। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे सोहन, मीरा, घी, शतरंज इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। सेकंड, शब्द सार्थक वर्ण समूह होते हैं। थर्ड, शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। उदाहरण है फर्स्ट कलम, सेकंड है कमल, थर्ड है लमक। इनमें से केवल पहले दो उदाहरणों को ही शब्द कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी, लेखनी मीन्स लिखना, और कमल का अर्थ होता है विशेष प्रकार का फूल। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, तो इन्हें शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। परंतु लमक शब्द किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करता। ये सार्थक वर्ण समूह नहीं है, इसलिए इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है पद की परिभाषा। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, वचन, लिंग इत्यादि में बंध कर शब्द पद बन जाता है, जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता है, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि दर्शाता है। जैसे राम आम खा रहा है। इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा, और खा रहा है का पद परिचय है क्रिया। नेक्स्ट है शब्द पद कब बन जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम कोमा आम कोमा खा रहा है, ये सभी पद हैं। शब्द व पद में अंतर। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है। सेकंड है, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। थर्ड, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। फोर्थ, शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। स्टूडेंट, ये था शब्द और पद। ये है गृह कार्य जो कि आपको अपनी कार्य पुस्तिका पर करना है। फर्स्ट है शब्द पद के रूप में कब बदल जाता है, इसका आपको उदाहरण देकर शब्द और पद का भेद स्पष्ट करना है। और सेकंड है पद की परिभाषा लिखनी है आपको। धन्यवाद।